हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं विकी आप सबका स्वागत करता हूं लिटरेचर स्प्लेंडर पे। तो आइए हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, हम अपनी नाउन की बातचीत को आगे बढ़ाते हैं अगले नियम के साथ। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। वर्ड्स क्या हैं? कुछ नाउन्स हैं। ये दिखने में तो हमको प्लूरल जैसे दिखते हैं, बट ये हमेशा यूज होते हैं सिंगुलर में। तो एग्जामिनेशन आपको कंफ्यूज करता है इन सब वर्ड को दे के कि आप कंफ्यूज हो, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, इनिंग्स, ये सारे वर्ड आपको लास्ट में यस या ईएस देखने को इसमें मिल रहा है। और बचपन से हमने पढ़ा है कि जिस वर्ड के लास्ट में यस या ईएस दिखे वो प्लूरल ही होता है। बट नाउन आपको कंफ्यूज करेगा इन वर्ड्स के साथ में। तो इन वर्ड्स को हमेशा याद कर लीजिए। कुछ ही वर्ड्स हैं, इनको याद रखिए कि ये वर्ड्स जो हैं ये हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, हमेशा ही सिंगुलर में यूज होंगे। और आपको एग्जामिनेशन कंफ्यूज कैसे करेगा, आइए हम देखते हैं। फिजिक्स आर वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स आर वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब ये देखते हैं कि क्या इस लिस्ट में फिजिक्स भी है, क्या इस लिस्ट में फिजिक्स सिंगुलर है। जी हां, बिल्कुल, इस लिस्ट में फिजिक्स भी है और फिजिक्स हमेशा सिंगुलर में यूज किया जाता है, सिंगुलर। तो फिजिक्स के साथ क्या यूज हो जाएगा? इज। माई सिविक्स इज वेरी वीक इन एग्जामिनेशन पीरियड। ठीक है ना, यहां पे लिख सकते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। जो मेरा नागरिक शास्त्र है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, कब? आपके एग्जामिनेशन के दौरान। अब सिविक्स यहां पे इस वर्ड में, इस लिस्ट में है। सिविक्स जैसे वर्ड जो हैं वो ऐसे नाउन है, दिखने में प्लूरल दिखते हैं बट होते क्या है? सिंगुलर। तो हम यहां पे इसको लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने बात किया था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हमारा अगला नियम। तो आइए हम अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं कुछ और नियम के साथ में। और वो वर्ड कौन कौन से हैं? स्पेक्टिकल्स, सीजर्स। लुक एट दीज वर्ड्स, एकदम बहुत ध्यान से देखिए इन वर्ड्स पर। टंग्स, आर्म्स, रिचेज, ट्राउजर्स, स्पिरिट्स एंड थैंक्स। ये सारे वर्ड्स याद कर लीजिए। स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, टंग्स, आर्म्स, रिचेज, ट्राउजर्स, स्पिरिट्स एंड थैंक्स। ये सारे वर्ड्स हैं, ये हमेशा ही आपको प्लूरल में देखने को मिलेंगे। ये हमेशा ही प्लूरल होते हैं। क्यों? क्योंकि स्पेक्टिकल्स, ध्यान से देखिए, जिसमें ये रहे आपके स्पेक्टिकल्स मतलब जिसमें दो भाग होता है। ये रही आपकी कैंची, तो जिसमें दो भाग होता है तो एक ही कैंची है एक, बट उसमें दो भाग है ना, तो वो हमेशा प्लूरल में यूज होगा। और ये रिचेज मींस इस रिचेज मतलब होता है धन। आर्म्स मतलब होती है भिक्षा। टोंग्स मतलब होती है वो चिमटा, वो जो पकड़ने वाला चिमटा होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि माई स्पेक्टिकल्स, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। माई स्पेक्टिकल्स आर वेरी कॉस्टली। मेरा जो चश्मा है बहुत ज्यादा महंगा है। अच्छा, थैंक्स की बात करें तो हम किसी को अगर किसी काम के बदले में कोई हमारी हेल्प करे और उसको हमें धन्यवाद देना है, तो इस बात से, इस सेंस से हम इसको याद रख सकते हैं कि उसको हमें थैंक यू देना है। हम सिंगुलर में कभी थैंक यू नहीं देंगे, हम उसको हमेशा भर भर के प्लूरल में थैंक यू देंगे। तो यही हो जाता है वो थैंक्स। और जब प्लूरल है तो प्लूरल में भी यूज होगा। ठीक है ना, चलिए। और रिचेज हैव विंग्स। धन के पास क्या होते हैं? विंग्स।
विंग्स मतलब पंख, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो हम यूज करेंगे हमेशा प्लूरल में, और वो वर्ड्स कौन कौन से? स्पेक्टिकल, सीजर्स, टोंग्स, आर्म्स, जीन्स हो गया, पजामाज हो गया, ये सारे कुछ हम कैसे यूज करेंगे? हमेशा ही प्लूरल में यूज करेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारे अगले नियम की तरफ। तो कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं इन नाउन की तरह, जैसे कुछ डिजीज, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे मम्स, द मिसल्स, ठीक है ना। तो मम्स मतलब और मिसल्स, ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो हमेशा यूज होती हैं सिंगुलर में, ठीक है। ओके, कंठमाला और खसरा। सम स्पोर्ट्स, कुछ स्पोर्ट्स ऐसे भी होते हैं, जिम्नास्टिक्स, विलिडर्स एंड ड्रॉट्स, ये कुछ स्पोर्ट्स हैं और ये कुछ बीमारियां हैं जो हमेशा ही, ये प्लूरल दिख रही हैं, देखिए, मम्स, मिसल्स, है ना, जिम्नास्टिक्स, विलिडर्स, ड्रॉट्स, लेकिन ये हमेशा यूज होंगी सिंगुलर नाउन की तरह, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो द मीसल्स, द मम्स, इज वेरी डेंजरस डिजीज इन इंडिया, ठीक है। अच्छा, विलियर्ड्स is not very popular game in India। विलियर्ड्स जानते हैं ना, विलियर्ड्स जो पंकज आडवाणी खेलते हैं ना, उस पे टेबल पे स्नूकर टाइप का वही होता है विलियर्ड्स, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जिम्नास्टिक्स, is the most favorite game of player of all player लिख सकते हैं हम यहाँ पे। वो चाहे क्रिकेट हो, चाहे जो कुछ भी हो, ये जिम्नास्टिक जो होती है, वो बॉडी बिल्डिंग जो होती है, वो सबका मोस्ट फेवरेट गेम होता है, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं हमारे कुछ और नियम जो रिलेट करते हैं, जो हम बात करेंगे कि ये नाउन किस तरह यूज होंगे। तो आइए जानते हैं हमारे कुछ और नाउन्स। तो आगे की बातचीत में कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं, और वो नाउन्स कौन कौन से हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से हैं? जैसे लाफ्टर, काइंडनेस, ऑनेस्टी, एसेट्रा। मतलब जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं वो हमेशा ही सिंगुलर में यूज होते हैं। और मटेरियल नाउन्स, मटेरियल नाउन, याद करिए जब हम मटेरियल नाउन पढ़ा रहे थे तो आपको मैंने एक चीज बताया था कि ये क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। जब ये अनकाउंटेबल होते हैं, जब ये गिने ही नहीं जा सकते हैं, तब ये कैसे जानेंगे कि ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है? भाई जिस चीज को हम गिन सकते हैं उसी चीज को ना जानेंगे कि ये 2 से ज्यादा है या 2 है या 3 है या 4 है, ठीक है ना। चलिए, तो जो अनकाउंटेबल होते हैं वो हमेशा ही सिंगुलर में यूज होते हैं, वो हमेशा ही सिंगुलर में यूज होते हैं। अब जैसे मटेरियल नाउन में शुगर ले लो, ऑयल ले लीजिए, है ना, टिन, कॉपर, मतलब जितने भी एसेट्रा, जितने भी वो मटेरियल नाउन्स हैं,
जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, मैंने सिर्फ मटेरियल नाउन के बारे में नहीं बताया था, मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में भी बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन ये दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसको हमेशा ही हम सिंगुलर नाउन की तरह यूज करते हैं। जैसे आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, kindness is the quality of God। ठीक है, copper is very useful metal। चाहे गोल्ड ले लीजिए, गोल्ड इज वेरी प्रीसियस मेटल ऑन अर्थ। तो ये रहा कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन हमेशा यूज होंगे सिंगुलर नाउन की तरह। तो आइए हम देखते हैं हमारे कुछ और नाउन जो जुड़े हुए हैं हमारे इस चेन के साथ।